बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस 12 साल के बाद जुपिटर आपके 8वें घर में आ रहा है 2 जून को। जुपिटर बड़ा खुशकिस्मती का, खुशहाली का और जहानत का, खुशबख्ती का प्लेनेट माना जाता है, इल्म मार्फत का प्लेनेट माना जाता है। और 8वां घर जहाँ पे जुपिटर आ रहा है 2 जून को, 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस 8वें घर से जुड़ी हुई हैं। वरासत का घर है। अचानक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मामलात हो जाते हैं 8वें घर में है। रिसर्च का घर है। राजदारी के मामलात का घर है। अब जो 8वें घर में जब जुपिटर आता है तो यहाँ पर आप लोगों को ये अरूज की तरफ लेकर जाएगा। 8वें घर में 8वां घर चूँकि अच्छा घर नहीं माना जाता, 8वां घर जिंदगी और मौत का घर है। अचानक से कोई बड़ा अगर फ़ायदा हो सकता है तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे लॉटरी भी अगर लग सकती है, इसके साथ साथ 8वें घर में अगर मामलात अच्छे ना हों, प्लैनेट्स अच्छे ना हों तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो 8वां घर जो है ये एक्सट्रीम चेंजेस का घर है। अचानक बहुत बड़ी तब्दीली 8वें घर से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा, अरूज की हालत में होगा। तो ये तब्दीलियां आएंगी, लेकिन ये तब्दीलियां नेगेटिव नहीं होंगी। ये तब्दीलियां पॉजिटिव होंगी, बेहतरी के लिए होंगी, लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए ये तब्दीलियां आएंगी। अब यूं कहें कि अब आप लोगों को ये जो आने वाला पूरा साल है 2 जून से लेकर मिड 2027 तक पूरा 1 साल बनता है। इस साल के अंदर आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आपके जो पुराने ख्यालात हैं, अगर फरसुदा ख्यालात थे तो आप उनको छोड़ देंगे। आपकी लाइफ का पैटर्न इस पूरे साल के अंदर बदल जाएगा। आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। जून 2027 में जब आप वापस मुड़ के इस पूरे साल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही वो साल है कि जिसने आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है। आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। 8वें घर में चूँकि माली मामलात का घर भी है, जैसे मैंने पहले बताया कि 8वां घर बजाते खुद तो अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे जुपिटर आया है और जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ अगर आपके जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त आप लोगों को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। जैसे बहुत बड़े फ़ायदों में कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, कोई ऐसी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई ऐसी दौलत मिल सकती है कि जिसमें आपने कोई मेहनत ना की हो। जैसे वरासत से आपको जायदाद मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, आपको टैक्स के रिफंड हो सकते हैं, कोई आपने पुराना क्लेम किया हुआ था तो उसकी रकम आपको मिल सकती है। हाँ, इसके साथ साथ ये वक्त अगर आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वक्त बहुत मौजू है, बहुत अच्छा वक्त है। आपका रिसर्च की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी उलूम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और अगर आपका रोज़गार ऐसे किसी इल्म के साथ जुड़ा हुआ है तो आप लोग बहुत इंट्यूटिव रहेंगे। आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी तो आपको आने वाले हालात वाक़यात के बारे में भी इशारे मिलते रहेंगे। आपको ख्वाब आएंगे, आपको ख्वाबों के ज़रिए पता चलना शुरू हो जाएगा। आप लोग वैसे भी आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी तो आप दूसरों के इरादों को भी बहुत अच्छी तरह से भांप सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अगला बंदा क्या सोच रहा है या क्या कह रहा है, या वो मुझे कहाँ किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है। आपने अपने ऊपर फोकस रखना है। आपकी डोमेस्टिक लाइफ बेहतर होगी। आप अगर किसी मुश्किल हालात में भी खुदा न खास्ता फंसते हैं तो आपको अपनों की भरपूर सपोर्ट मिलती रहेगी और यही आपके लिए आप यूं कह लें कि आपको ज़हनी सुकून में भी रखेगी। इसके साथ साथ आपको अपने मैदे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैदे जिगर के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपने अपने खाने पीने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। इस आने वाले साल में सफ़र भी आपको करने को मिलेंगे। सफ़र आप लोगों के लिए अच्छे भी होंगे, सफ़र से फ़ायदे भी पहुंचेंगे। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा।
लेकिन भाग दौड़ रहेगी। लेकिन अब देखिए, सजिटेरियंस के लिए सफ़र अच्छा लगता है, सजिटेरियंस को घूमना फिरना, आज़ाद रहना अच्छा लगता है। लेकिन इस साल 2 जून से लेकर 2 जून 2026 से लेकर जून 2027 तक आपको कुछ ऐसे सफ़र भी करने पड़ सकते हैं जो सफ़र शायद आप खुशी से ना करें, आपको मजबूरी में सफ़र करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सफ़र आप करेंगे और इन सफ़रों से आप जो सीखेंगे या जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे और उस सफ़र से आप जो सीखेंगे वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए बेहतरी की ही वजह बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं हम लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, 12 साल के बाद जुपिटर आप लोगों के 7th हाउस में आ रहा है। 7वां घर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आपके शराकत के काम है, उन चीज़ों का घर है। और जुपिटर यहाँ पर अरूज की हालत में रहेगा। अब देखिए, जुपिटर यहाँ पर आप लोगों के कानूनी मामलात, आपकी जो अवामी साख है उसको भी बेहतर बनाएगा। जुपिटर यहाँ पर आप लोगों के मोहब्बत के मामलात को बहुत एक्टिव करेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी के बंधन में बंधने के लिए ये एक बेहतरीन टाइम होगा। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके अपने शरीक हयात के साथ अगर कुछ इख्तलाफात चले आ रहे हैं तो आने वाले इस पूरे साल में वो इख्तलाफात ख़त्म होंगे। ना सिर्फ इख्तलाफात ख़त्म होंगे बल्कि उस रिश्ते के अंदर मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। आपका जो जीवन साथी है वो आपसे बड़ा खुश होगा, बल्कि आपके लिए खुशकिस्मती का बायस भी बनेगा। तो आपने जो कोई भी काम करना है, आपको अपने पार्टनर से मशवरे लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं माली फ़ायदों की वजह ही बनता हुआ मिलेगा। और वो तमाम लोग जो अपने पार्टनर के साथ मिलकर, अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई शराकत का काम करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से शराकत का कोई काम कर रहे हैं तो शराकती कामों में ये अरूज देखने का वक्त होगा। कोई अगर आप शराकत पर काम शुरू करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर ख़ास तौर पर आपका असेंडेंट कैप्रिकॉन है तो शराकती काम आपको करने चाहिए। ये बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा, मुनाफा बख्श काम रहेगा और आने वाला पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मशवरे आपको बहुत मिलेंगे, आपके सीनियर्स, आपकी अथॉरिटीज़ भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अरूज की हालत में होगा तो आपके जो पब्लिक इमेज है वो भी आपका बेहतर होगा। वो तमाम लोग जो मार्केटिंग सेक्टर में हैं, सेल्स का काम करते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में हैं जहाँ पे आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, जहाँ पे आपको नए लोगों से डील करना पड़ता है, तो आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। अगर आप सियासत में हैं तो आपके मुखालिफिन भी अब आपकी हिकमत अमली का एहतराफ़ करेंगे। इसके साथ साथ आपकी ज़ात के अंदर भी एक दिलकशी आएगी, आपकी शख्सियत के अंदर एक ऐसी दिलकशी आएगी कि दूसरे लोग आपसे मुतासिर होंगे। किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, कोई एंटरटेनिंग टूर भी कर सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए कुछ नए कपड़े जूते भी खरीदेंगे, अपने ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रखेंगे। आप अपने मसाइल के हल की तरफ कुछ लोगों को एंगेज भी कर सकते हैं और उनकी आपको सपोर्ट भी मिलती रहेगी। इसके अलावा आप लोग सोशल भी रहेंगे,
तो वो तमाम लोग जिनका काम आवाम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे वो तमाम लोग जो मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, या आप पॉलिटिशियन हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको आम लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है, बल्कि इस अरसे में आप दो नाराज ग्रुपों के दरमियान सुलह भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई नया काम कारोबार करने का सोच रहे हैं तो नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। कम वक्त में कम मेहनत से आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने ज़ायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं। आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।